अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। 5 मार्च को हाई पावर बोर्ड होता है जिसमें ग्रेड 21 से 22 के आला अफसरान को तरक्कियां दी जाती हैं। इस बोर्ड में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समेत दीगर मुल्क भर के अफसरान को 22 ग्रेड में तरक्कियां दी गई और फिर उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। 13 मार्च को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21 वालों को तरक्कियां दी जाती हैं, जिसमें सिंध पुलिस से जो 20 से 21 में गए उसमें जुल्फ़िकार लाड़क, आज़ाद खान और इकबाल दारा शामिल हैं। उसके बाद जिनको 19 से 20 में तरक्कियां दी गई हैं उनमें अब्बास रिजवी, शौकत खतियान, शाद इब्ने मसीह, फैसल बशीर मेमन, शिराज नज़ीर, फ़रूख लंजार समेत दीगर शामिल हैं। इस इजलास में डेफर भी किया गया, जिनको अगली जो मीटिंग होगी उसमें इनको कंसीडर किया जाएगा और कई को सुपरसीड किया गया। अब उन्हें या तो 2 से 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तमाम चीज़ें वाज़े हो गई और उसके बाद तरक्की पाने वाले खुशियों के साथ नोटिफिकेशन के मुंतज़िर हैं, जो कि आज तक है। 2 माह गुजर गए, अब तक तरक्की पाने वालों का नोटिफिकेशन न हो सका है। क्यों नहीं हुआ? सबको इंतज़ार है। इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। ज़राए का ये कहना है कि जिस वक्त ये तमाम तरक्कियों का फ़ैसला किया गया उस वक्त इनके साथ ही डीएमजी ग्रुप, सेक्रेटरीट ग्रुप के और उसके अलावा फ़ॉरेन के होते हैं, फ़ॉरेन सर्विसेज के ग्रुप के, वो तमाम के नोटिफिकेशन जारी हो चुके, लेकिन रह गए महकमाए पुलिस के जो सिंध और पंजाब के ख़ास तौर पर हैं, उनके नोटिफिकेशन अब तक जारी ना हो सके। उसकी वजह ये सामने आई है कि मशवरा ये दिया गया कि जो अफसरान तरक्की पाने वाले हैं उनको दूसरे सूबों में ओहदे दिए जाएं और फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन सूबों की मज़ाहमत देखने में आई, खुसूसन सिंध और पंजाब की जानिब से मज़ाहमत देखने में आई कि ये अफसरान अहल और काबिल हैं और इन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। जिसके बाद मुशीर इस्टेब्लिशमेंट जो हैं अहद चीमा, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जिन पुलिस अफसरान को 10 साल हो चुके हैं उनके सूबे में या उससे ज़ायद हो चुके, उनका तबादला किया जाए। लेकिन उस पर भी सूबे राज़ी नहीं है। पंजाब ने मना कर दिया, हम अपने अफसरान नहीं छोड़ेंगे। सिंध ने मना कर दिया, हम अपने अफसरान नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये ज़िद जो है वो आड़े आ गई है और उसके बाद अब अहद चीमा हज पे चले गए थे, अब हज से भी वापस आ गए हैं और इस ज़िम्न में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का वाज़ेह तौर पर जो है हुक्म है कि जिनकी तरक्कियाँ हुई है उनको लटकाया ना जाए और फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस वक्त नोटिफिकेशन जारी इस वजह से जारी नहीं कर रहा कि किस तरीके से वो अफसरान को शफल करे, रोटेशन पॉलिसी में लाए, किस तरीके से, क्योंकि सूबे मान नहीं रहे। और ऐसा ही इमरान खान के दौर में माजी में भी हुआ था कि सिंध हुकूमत जो है वो इन्हें छोड़ नहीं रही थी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से कहा गया था कि इनको वो हटा दिया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद वो चार्ज छोड़ के चले गए थे। तो वही सूरत हाल अब पैदा हो गई है। तो अब ये देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न क्या करता है। अब सूबे मानते हैं या नहीं मानते, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का क्या फ़ैसला होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।